रथ यात्रा होते हैं तो उस समय पूरे शहर में सारे लोग के हाथ में तुक्की होता है और वो बजा करके जो है भगवान को सलामी देते हैं। अभी 3 रथ चलते हैं, 3 रथ में 22 विग्रह हैं। इस साल 26 दिनों तक बस्तर में गोंचा का पर्व मनाया जा रहा है। बस्तर एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और बस्तर में किसी भी प्रकार का कोई पर्व होता है तो उसे भव्य तरीके से मनाया जाता है। आप लोगों ने विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक बस्तर दशहरा देखा होगा जो कि 75 दिनों तक चलता है। उसी प्रकार बस्तर में गोंचा पर्व भी 26 दिनों तक भव्य तरीके से मनाया जाता है और इसमें भी रथों की परिक्रमा कराई जाती है। साथ ही विशेष तौर पर पेंग और तुपकी से सलामी भी दी जाती है। नमस्कार, मैं सुनील कश्यप हूं और आज हम गोंचा पर्व को लेकर एक वीडियो तैयार कर रहे हैं। दरअसल गोंचा पर्व की शुरुआत हो गई है और आज चंदन जात्रा गोंचा पर्व का जो शुरुआती रस्म होता है उसे निभाया जा रहा है। इस तरफ भगवानों की मूर्ति स्थापित की गई है। ये जगदलपुर का जगन्नाथ मंदिर परिसर है जहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो गुड़ी मंदिर हैं छोटे छोटे उनका निर्माण कराया गया है और आज एक विशेष रस्म की अदायगी की जा रही है। गोंचा पर्व क्या होता है, कैसे मनाया जाता है, कितने दिनों तक होता है, सारी चीज़ों को लेकर हम बातचीत करेंगे। आज देव स्नान पूर्णिमा चंदन जात्रा जिसे हमारे यहाँ पे कहते हैं, यह आज बस्तर गोंचा महापर्व का शुभारंभ है और भगवान शालिग्राम जी का आज यहाँ पे आसना से हम लोग लेके आए हैं। महेंद्र नाथ जोशी जी जिनके परिवार में शालिग्राम जी थे तो जिनको हम लोग यहाँ पे ला करके जो है पूजा पाठ करते हैं। साथ ही यहाँ जो मूर्तियाँ रखी हुई हैं, हमारे यहाँ 22 विग्रह हैं जिसको आज चंदन का लेप लगा करके स्नान कराएंगे। उसके पश्चात जो है विधि विधान से पूजा संपन्न होने के पश्चात प्रभु जगन्नाथ जो है आज अपने खंड से बाहर निकलेंगे और जो है वो मुक्ति मंडप में स्थापित होंगे और 15 दिनों तक उनका दर्शन वर्जित होगा। इस दौरान जो है औषधियों का भोग लगाया जाएगा और नेत्र उत्सव को पुनः वो सभी को दर्शन देंगे। उस दिन भी विभिन्न पूजा पाठ जो है विधि विधान पूर्वक किया जाएगा। उनका साज श्रृंगार होगा। उस तत्पश्चात वो जो है 7 तारीख को श्री गोंचा जिसे हम लोग जो है बड़ा गोंचा भी कहते हैं, श्री गोंचा भी कहते हैं, उस दिन भगवान रथारूढ़ होकर के अपनी बहन सुभद्रा एवं बड़े भाई बलभद्र के साथ वो परिक्रमा करते हुए जनकपुरी पहुंचेंगे जहां पे 9 दिनों तक विराजित रहेंगे। वहां पे पूजा अनुष्ठान के साथ विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं जैसे सत्यनारायण कथा पूजा। समाज या अन्य वर्ग के जो श्रद्धालु हैं वो अपने बच्चों का अन्नप्राशन है ना, मुंडन, ऐसे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होते हैं। उस दौरान वो करते हैं। तत्पश्चात जो है बाहुड़ा गोंचा होगा। बाहुड़ा गोंचा में पुनः भगवान जो है वापस श्री मंदिर जो है लौट के आएंगे। उसके पश्चात कपाट पेड़ा होगा। कपाट पेड़ा और देवशयनी एकादशी के बाद इस पूरे पर्व का पारायण हो जाएगा। रथ परिक्रमा भी कराया जाता है। कितने रथ यहाँ पर चलते हैं? नहीं, अभी 3 रथ चलते हैं। 3 रथ में 22 विग्रह हैं। हमारे यहाँ पे मंदिर में 7 खंड है। पहले 108 गाँव में हमारे लोग निवासरत हैं तो विभिन्न गाँव में जो है इनका पूजा अनुष्ठान किया जाता था, परंतु मंदिर जो है लगभग 140 वर्ष लगभग हो गया इस मंदिर को, जो राज परिवार के द्वारा रियासत काल में बना करके यहाँ सारे मंदिरों को स्थापित कराया गया। तब से आज तक जगदलपुर शहर के अंदर ये गोंचा लगातार मनाया जाता आ रहा है और 600 वर्ष पुरानी परंपरा है। लगभग अभी 617 वर्ष हो गए और बस्तर महाराजा जो है पुरुषोत्तम देव के द्वारा यह पर्व को यहाँ पे प्रारंभ कराया गया था। बस्तर दशहरा के साथ साथ बस्तर गोंचा पर्व भी तब से आज तक लगातार चला आ रहा है। ये बताइए, बस्तर में पेंग और तुपकी का बड़ा महत्व है, अलग तरीके से मनाया जाता है, लोगों में उत्साह देखने को मिलता है। क्या वजह है और क्या भूमिका रहती है? देखिए, ये माना जाता है कि प्रभु जगन्नाथ जी को सलामी के रूप में पेंग और तुपकी का उपयोग किया जाता है। माल कांगनी जिसे कहते हैं और बांस की नली जिसको ग्रामीण जो है तुपकी के रूप में निर्माण करके लेके आते हैं। और एक प्रकार से देखा जाए तो मेडिसिन का भी काम होगा। मेडिकल उसमें अगर देखोगे तो आप औषधि के रूप में इसका उपयोग है। तो हो सकता है कि जब उस समय लोग जोर से किसी को मारते थे तो जो पेंग है, जो माल कांगनी किसी को लगता था, तो एक मेडिसिन के रूप में भी उसका उपयोग होता रहा होगा।
तो इस प्रकार से इसकी मान्यता है। और हम लोग जो है इसको ये इस रूप में देखते हैं कि भगवान के सलामी के रूप में जो है जब रथ यात्रा होते हैं तो उस समय पूरे शहर में सारे लोग के हाथ में तुक्की होता है और वो बजा करके जो है भगवान को सलामी देते हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये बस्तर में ही ऐसा होता है या पूरे भारत के किसी और कोने में भी ऐसा? नहीं, ये इवन जो है जहाँ से रथ यात्रा का प्रारंभ हुआ है प्रभु जगन्नाथ जी का पूरी, वहाँ पे भी ये देखने को नहीं मिलेगा। ये केवल बस्तर जिला में ही इसकी शुरुआत हुई है और आज पर्यंत तक 617 वर्षों से लगातार जो है ये बस्तर में ही आपको देखने को मिलेगा। कैसा रहता है माहौल बाहुड़ा गोंचा श्री गोंचा के दिन? देखिए, पूरे बस्तर से लगभग जो है लोग यहाँ पे आते हैं और हज़ारों की संख्या में यहाँ पे भीड़ रहती है। उस दिन श्री गोंचा के दिन भी रहती है और बाहुड़ा गोंचा के दिन भी रहती है। अब चूँकि पहले तो 1 दिन 2 दिन पहले भी लोग जो है पर्व के लिए आते थे, अभी सुविधा संसाधन हो गया है, गाड़ियाँ हो गए, तो पर्व के दिन ही लोग आते हैं और लगभग जो है 4 बजे के आसपास रथ यात्रा प्रारंभ होता है। ये आपका परिक्रमा स्थल जो है पूरी तरीके से खचाखच भरा हुआ रहता है दर्शनार्थियों से। जैसे बस्तर दशहरा में रथ परिक्रमा होता है, हाँ। एक राउंड, उसी प्रकार से ही होता है ये। हाँ, ये जो है सिरासार जिसको हम लोग जनकपुरी कहते हैं, जहाँ पे भगवान 9 दिन रहेंगे, श्री मंदिर से निकलेंगे, जगन्नाथ मंदिर जो श्री मंदिर है वहाँ से ये परिक्रमा करते हुए चौक चौराहे से होते हुए ये जनकपुरी पहुँचेंगे, जहाँ पे 9 दिन तक विराजित रहेंगे भगवान। ये गोंचा पर्व कितने दिनों का मनाया जा रहा है? ये तो 24 दिनों का मनता है, लेकिन क्या होता है कि तिथि अनुसार कभी कभी 1-2 दिन जो है आगे पीछे होता है। जैसे इस वजह से 25 दिन का होगा। देवसैनी एकादशी जो है 1 दिन आगे चला गया है, जो 15 को प्रयाण होना था, लेकिन 1 दिन आगे चला गया है, तो इस कारण से इस बार ये 25 दिनों का होगा। इस बार 25 दिन? इस बार 25। और बाकी सालों में कितने दिनों? कभी कभी जैसे जोड़ा आषाढ़ जब आता है 12 वर्षों में एक बार, जब भगवान जगन्नाथ जी का जो है पुरी में बड़ा वो उत्सव होता है और जो मूर्तियों को वो करने का मतलब बदलने का जब चलता है, तो उस दौरान जो है ये लगातार जो है जोड़ा आषाढ़ के समय ऐसा बताया जाता है, तो लगभग वो 30 दिनों का होता है। वो 12 वर्षों में एक बार होता है। बाकी लगातार जो है वो करीब 24 दिनों का चलता है। कभी तिथि के अनुसार 1 दिन आगे पीछे हो सकता है। तैयारी पूरी हो गई? पूरी लगभग तैयारियां हो गई है और अभी तो भगवान जी अंसर जी में चले जाएंगे, उसके बाद हम गोंचा पर्व की तैयारी करेंगे। और भी जो तैयारियां हमारी बची हुई है, तो अभी मंदिरों का रंग रोगन हो रहा है और सारी व्यवस्थाएं जो है अपन लगे हैं। और हमारे काफ़ी ऐतिहासिक होता है? काफ़ी ऐतिहासिक होता है। तो आपने देखा कि बस्तर दशहरा के बाद दूसरा बड़ा पर्व जिसे गोंचा पर्व कहा जाता है, यह 24 दिन, 25 दिन या 26 दिनों का होता है। इस साल 26 दिनों तक बस्तर में गोंचा का पर्व मनाया जा रहा है और बताया गया है कि यह जो गोंचा पर्व है काफ़ी ऐतिहासिक होने वाला है। यदि आपको लगता है कि बस्तर से जुड़ी बातें निकल कर सामने आनी चाहिए, बस्तर के पर्व किस तरह से मनाया जाता है, उन चीज़ों पर भी वीडियो तैयार होना चाहिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें।